नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां बीते कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की पावन धरा को हरियाली में परिवर्तन करते हुए ग्रीन आर्मी निरंतर वृक्षारोपण का काम करते आ रहा है और उसी की एक नई कड़ी के रूप में रामनगर मुक्तिधाम भिलाई में ग्रीन आर्मी टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष हेमंत साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, कोषाध्यक्ष राजकुमार सहित कई लोग शुरुआती दौर पर ही 13 छायादार वृक्ष लगाकर और उसकी देखभाल के लिए समस्त पदाधिकारी और मोहल्ले वासियों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसके बाद सभी ने संकल्प लिया कि सभी वृक्ष रोपण के पश्चात उसकी रक्षा करेंगे। ग्रीन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पर्यावरण बचाव उद्देश्य के अनुसार ग्रीन आर्मी के सहयोग से और रामनगर के युवा साथियों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यावरण को स्वच्छता बनाना है। आज करीब 20-30 के आसपास वृक्षारोपण हो रहा है। हमारे युवा साथी यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं और युवा साथी हैं मिलकर उनका संरक्षण का जिम्मा उठाएंगे। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ जैन जी द्वारा 2017 में गठन किया गया और लगभग 17 जिलों में कार्यरत है और इसमें भी मैक्सिमम हमारे सूबेदार गजमोहन साहब के नेतृत्व में लगभग सभी जिलों में पूर्व सैनिकों द्वारा ही वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, जिसमें कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई में काम चल रहा है और इसी कड़ी में आज रामनगर मुक्तिधाम में भी ग्रीन आर्मी का गठन किया गया है। धरती माता की सेवा करने के मुख्य उद्देश्य से हम 125 साथियों ने 21 अप्रैल 2017 से ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल धरती माता की सेवा है, पर्यावरण, और जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। 4 हमने विंग बना दिया है, ग्रीन विंग, व्हाइट विंग, ब्लू विंग और ब्राउन विंग। ग्रीन विंग में पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। इसको विंग बनाने की जरूरत इसलिए थी कि लोग वृक्षारोपण को केवल एक दिन का खेल समझते हैं कि पेड़ लगाओ और भूल जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। वृक्षारोपण खेल बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक मां बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसको सालों तक उसको देखरेख करना पड़ता है, तब वो बच्चा बड़ा हो पाता है। तो ठीक वैसे ही वृक्षारोपण एक दिन का खेल नहीं है। उसके लिए कम से कम 2 साल तक उन पौधे को अपने बच्चों के माफिक देखरेख करना पड़ता है और ये गलती जाने अनजाने सभी कर रहे हैं। देवता की बोलो, छत्तीसगढ़ मातारी की। सारे लोग इस संस्था में मिलकर काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को घर देने की योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में सचिव और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि लाभार्थियों से किस्त की राशि वसूलने के बावजूद अब तक आवास पूरे नहीं हुए हैं। क्या है रिपोर्ट, देखिए। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत सचिव निषाद कोमल और उप सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों से यह कहकर 2-2 किस्तों का पैसा पहले ही ले लिया कि आवास समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनके आवास पूरे नहीं किए गए हैं। कई लाभार्थी तो निराश होकर खुद अपने घर बनाने में जुट गए हैं ताकि सिर पर छत हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जांगला पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो भारत सरकार की जो गरीबों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, वो है प्रधानमंत्री आवास। जो गरीबों के लिए पक्का मकान देने का जो वादा किया है और वादा के मुताबिक ग्रामीणों को वो मकान भी दे रही है। उसमें आज यहाँ की हकीकत और सच्चाई आप तक पहुँचाने का
प्रयास मैं करूंगा। ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास है। ये लगभग 1.5 साल से, लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है। क्यों इसको जो सचिव ठेके में काम करा रहे, जो पर्सनल काम लिए, जो पर्सनल आवास बना रहे, उनका आवास लगभग कंप्लीट होने को है। और लेकिन जो सचिव ठेका लिया है वो अब तक का कंप्लीट नहीं। आप देख पा रहे, इसमें मुश्किल से 2-3 घर है जो जिनमें कल परसों मुर्म लाके डाला है। आप मुर्म को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गया। वो भी 2 किस्त लिया, फर्स्ट में 40 और सेकंड जो किस्त है 55,000। इस प्रकार का जो सचिव का कार्य करने का तरीका है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो इस मकान के जो हितग्राही है वो हमारे साथ जुड़ी है। क्या हितग्राही क्या कहती, उसी की जुबानी से सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? बबीता कुंजा। जी बबीता कुंजा। ये जो आवास कब से बना रहे सचिव? हो रहा है 1 साल। कौन तय कर लिए? कोमल भैया लोग भी बना रहे। मतलब कौन है सचिव? हाँ। तो क्या बोल के लिए है? नहीं होगा तो हम लोग से बनवाओ, ऐसे कर बोले तो हम लोग से नहीं होगा तो बना दो करके उन्हीं को बोले हैं। तो फिर क्या पैसा उसे कितना दिए? फर्स्ट किस्त 40 दिए हैं, सेकंड किस्त 55 दिए हैं। अभी क्या बोल रहे थे? अभी कब तक शुरू करोगे? बारिश चालू कराएंगे बोल रहे थे उस दिन, पूछी नहीं थे। यहाँ पे जो पर्सनल आवास बना रहे हैं वो उनका लगभग कंप्लीट होना हाँ, चाहिए। उनका आपने कंप्लीट होने का है, अभी डलाई बस बचा है। तो फिर उनके लिए बारिश नहीं था? पता नहीं, तो फिर आप लोग नहीं बताए? हम लोग तो पूछते हैं तो अभी गाड़ी वाड़ी मन फंसेगा, काम में लगवाने से लेबर नहीं है बोलते रहते तो हैं। मेरे को सुनने के लिए मिल रहा है कि पूरे किस्त आप लोग सचिव को दोगे तब जाके घर बनाना चालू करोगे, ऐसे बोले? ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा बताओ? पूरा बात बताओ। पूरा डलाई टाइम 25 डलेगा तो दे देना, फिर शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे बोल रहे हैं। पूरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास में मिलता है 1,20,000 या अभी जो बाथरूम के साथ जुड़कर 1,52 कुछ 45,000 कुछ ऐसा मिल रहा है, वो पूरा पैसा देंगे हितग्राही सचिव को देंगे। उसके बाद काम चालू किया जाएगा। ये नियम काम पे लिखा हुआ है, ये सचिव से ही जानना पड़ेगा। और भी एक हितग्राही है यहाँ पे, लगभग आपको कम से कम 50-60 घर यहाँ पे बन रहे हैं। जो घर पर्सनल बना रहे हैं, जो हितग्राही खुद बना रहे, वो घर कंप्लीट होने को है। दीदी आपका नाम क्या है? शांति खवासी। आपका घर कौन बना रहे हैं? सचिव बना रहे हैं। कितना पैसा दिए सचिव को? पैसा कितना दिए? 40 दिए शुरू है। अभी घर कितना बना? अभी तक नहीं बनाए। अब तक नहीं बना? कौन सा पास है आपका घर? देखा? इनका भी कहना है आपको दूर से वो पास दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 1 साल से उस हालात में चल रहा है, बिना मुंबिड आज तक नहीं डाला उस जगह में। लेकिन सचिव का ये जो नियम का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार प्रधानमंत्री आवासों के साथ और हितग्राहियों के साथ धोखा दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अजीब और गरीबी जो मामला है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो कैसे? ये जो मेरे साथ बैठा व्यक्ति है, जो यहाँ का ग्रामीण है, इसका जब प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ जाता है, पैसा आता है, तो उसके बाद वो यहाँ के जो उप सरपंच इससे मांगते हैं। मांगने के बाद ये कितने दिए था? 40,000 बोले थे, 10,000 रुपया। 30,000 ये इन्होंने उप सरपंच को दिए। क्यों दिए, किस लिए दिए? ये वही जगह है जहाँ पे 2017 में प्रधानमंत्री आए थे और आज उसी प्रधानमंत्री के नाम से गरीबों को आवास मिल रहा है। और उस आवास में भी किस प्रकार का कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राजू ठाकुर। जी राजू ठाकुर जी,
ये जो आपका ये कब से रह रहे हैं? हो गया 3रा साल हो गया मेरा। 3रा साल आपके नाम से ये प्रधानमंत्री आवास आया जी आया तो फिर क्या होगा, क्या हो रहा है? उन लोग देंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं दिखा दिए हैं। पैसा भी लेके गए 30,000 रुपया, अभी तक नहीं लाती। न जमीन जगह दिखा रहे हैं ना काम चल रहा है मेरा। हम लोग रहने के लिए बहुत परेशानी जा रहा है सर, यहाँ हम भटक रहे हैं। हम किनके रहते हैं? अभी दूसरे लेकाम शुक्ल लेकाम के घर में रहते हैं, वो भी रूम खाली करो बोल रहे हैं, और नया घर बनाने के लिए। अरे वहाँ खाली करने से तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे लोग 2 बच्चे हैं और एक बीवी है, भटक। अच्छा, जब भी मेरे को एक बात सुनने को मिला कि आप बाहर के हैं, आपको घर नहीं बना के देंगे, आपको हमारा पैसा क्यों दिलाएंगे, ऐसा कुछ बात सुनने को मिल रहा था, क्या है? तो जो सरपंच आपको बताया कि आप बाहर से आए हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, पैसा हमें दे, ऐसा कुछ बता रहे थे, क्या है? उप सरपंच क्या बोलते आपसे पैसा लिए? तो सर घर बनाने के लिए, घर बना देंगे ऐसा करके सरपंच हमारे यहाँ पैसा ले गए। नहीं, आपको तो आप बाहर से आए हैं। बाहर से आया हूँ मैं, तो आपको घर नहीं मिलेगा? घर नहीं मिलेगा ऐसे वो बोल रहे हैं। तो पैसा लेने के बाद बोले, पैसा लेने के बाद बोले पैसा क्या, कब पैसा देने के बाद ऐसे बोले अभी मुश्किल है आप लोगों का घर बनाने के लिए बोले। और पैसा नहीं देने समय भी बहुत क्या क्या धमकी दे रहे थे। पैसा लेने के लिए आए थे तब तो पैसा देने तो फिर रूम खाली करो बोल रहे थे। अब हम लोग रूम खाली करके कहाँ जाएंगे? हम लोग इतनी हंसी है। मेरा ऐसी घटना तो ज्यादा बड़ा घटना है, लेकिन गरबा में आइडिया नहीं दिखाने की वजह से गाँव वाले धमकी दे के निकाल दिए। वहाँ का नहीं कुछ 10 आदमी लोग आए थे रात को, मंगलवार शाम को। तो अगर वहाँ आइडिया डालने नहीं दोगे तो आप लोगों को जितना परिवार है सबको जिंदा जला देंगे बोल के बोले। इसलिए हम लोग दूसरा सुबह उठ के हम लोग आए वहाँ से। कैसा है? ग्राम कंट्रोल पर में ठीक है। यहाँ का नहीं जहाँ ग्राम पंचायत लगे नक्सल पीड़ित है। अब सोचिए, नक्सली आईडी यानी बम ब्लास्ट करने के लिए, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बम यानी आईडी डालने के लिए इसको मारने का धमकी दिए। मारने का धमकी के बाद इन्होंने हम इस जांगला का शांतिनगर पारा में थाना के बगल में आके बसा है। यह बस का रूम किराए में लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी सचिव और सरपंच का ये व्यवहार कहां तक सही है, इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर संदीप मिश्रा और जिला सीओ इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, देखना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीबों को पक्का घर देना है, लेकिन जांगला पंचायत में जिम्मेदारों की लापरवाही ने इस योजना की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में वेलफेयर सोसाइटी ने भव्य शहीदी दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। तो वहीं इस आयोजन ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया है, जो कि जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। बता दें कि ये आयोजन राजनांदगांव शहर स्थित दिग्विजय स्टेडियम में किया गया, जिसका आयोजन गुरुदी संगत वेलफेयर सोसाइटी ने किया। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों के सिख सहित अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, जहां इस मौके पर कार्यक्रम में विशेष गुरबाणी श्लोक महिला का सामूहिक पाठ भी किया गया। जो उन्होंने क्या रखा हुआ है वो सारा लिख के जाते। वैसे हमको अगर परमेश्वर को पाना, गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। और मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके, और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। ऐसे ही शहीदों की वजह से ये हिंदुस्तान मजबूत बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आज जो संरचना हिंदुस्तान में है वो इतनी जड़ें इतनी मजबूत है कि सैकड़ों हजारों साल से जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पे हम अपने आपकी शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 8 नवंबर दिन शनिवार दिग्विजय स्टेडियम की महान पावन धरा संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बहुत बड़ा उपराला हुआ गुरुदी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा, जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है। और उसी के तत्वाधान में उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी आज से 350 साल पहले, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया। और इस आयोजन में समूह संगत सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के ही अनुयायी यहाँ पर उपस्थित थे। स्कूलों के सभी आसपास स्कूलों के बच्चे, आपके राजनांदगांव, डूंगरगढ़, देवरी, बाग नदी, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ की संगत भी आई हुई थी, जिनका भरपूर सहयोग मिला। और आज जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई किया, गिनीज बुक के लिए भी किया। 3000 तो हमारे बच्चे ही थे जो काउंटिंग हुए हैं अभी तक, और ड्रोन के द्वारा। और हमारी काउंटिंग में जो है ये संख्या 8000 के लगभग जाने वाली है। और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। सभी मीडिया, आप सब साथियों का भी धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का भी,
और सारे जो हैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। आप एबिस से अपने बहादुर अली जी थे और मतलब सारे सिख समाज के मुखिया और मुख्य समाज सेवी और प्रतिनिधि उनके यहाँ पर उपस्थित थे। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। मैं इंद्रपाल सिंह भाटिया गुरु की संगत वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ और आपके सामने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुबई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज गुरु की संगत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैम हम बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड, और काउंटिंग भी इन्होंने डाटा दिया। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करना पड़ता है, देन स्टेज बाय स्टेज ये जाते हैं। आज इनको यूएसए और लंदन मिला है। ये इनके प्रोसीजर में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ही कोरियर आता है, 3 एड्रेस में आता है कोरियर। एक मेरे एड्रेस में आता है क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 2 इनके जो लोगों को दिया जाता है एड्रेस, उनके एड्रेस में आता है। और देन ये पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू जाता है। पुलिस वाले साइन करते हैं कि हाँ इतने लोग थे काउंटिंग में, और न्यूज़पेपर में भी डलता है, तब जाके कि वेबसाइट में डलता है। और ये वेबसाइट का मैं आपको भेज दूंगी लिंक सारे मीडिया वालों को, कि वो लिंक चेक कर लें। इसमें आपका पूरे सर्टिफिकेट्स में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उसकी फोटो लेंगे तो उसमें जितने भी मिनिस्ट्री है सब उसमें इम्पैनल्ड है। मिनिस्ट्री के थ्रू ये इम्पैनल्ड होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, सर्टिफिकेट नंबर भी है, जो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन और समाज के 3 गवाह, और ये हमारी कोर कमेटी है। सुरजन जी गायत्री स्कूल के चेयरपर्सन है, और ये प्रियंक जी हैं, ये कोर कमेटी के हैं। हमारे 10 कोर कमेटी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। मैं उनकी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बट कुछ ही कारणवश उन लोग नहीं आ पाए, और ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। और मैं गौरव करती हूँ कि मैं राजनांदगांव से हूँ, और राजनांदगांव वालों ने इतना अच्छा आयोजन किया, और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आकर यहाँ दूर राजनांदगांव की बेटी को इन्होंने बहुत ऊपर मान दिया। मैं सारे सिख समाज को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने क्या रखा हुआ है वो सारा लिख के जाते। वैसे हमको अगर परमेश्वर को पाना है तो गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भव्य शहीदी दिवस कार्यक्रम में जो है हजारों की संख्या में छात्रों की उपस्थिति ने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने शिरकत की, और तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के अवसर पर, जहां हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं जो है सम्मिलित होते हुए भव्य शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।